जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ की जो है मुमरा कलवा में जो एमआईएम पार्टी है उसके मुमरा कलवा अध्यक्ष सैफ पठान पिछले 8 दिनों से जो है कब्रस्तान की मान्यता को लेकर, जो इमाम वैली में न्यू सुन्नी कब्रस्तान है, ये चाहते हैं कि उसको जो है टीएमसी जो है मान्यता दे। उसी को लेकर के ये धरने पर बैठे हुए हैं। तो आज इनका 8वां दिन है। तो आज अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई, कौन कौन से अधिकारी आए, किन किन संस्थाओं ने जो है सैफ पठान को समर्थन दिया, तो हम उन्हीं से जानेंगे। सैफ भाई, जैसा कि आपको जो है क्या कहते हैं कि मनपा के अधिकारियों ने शायद पेपर दिया है, पोजीशन लेटर दिया है कि आप फिर भी आप धरना क्यों जारी रखे हैं? देखिए, आप एक प्रोसीजर को समझिए। पोजीशन लेटर मान्यता नहीं होती कोई चीज़ की। उन्होंने एक रिजर्वेशन के लिए पोजीशन लिया है। अभी देखिए, हमारे नगर सेवक ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसके बारे में, बताएंगे। पोजीशन होने के बाद वो महानगर पालिका के अंदर उसका ठहराव जाएगा सब, यानी उसमें महासभा में उसके बारे में चर्चा होगी, उस पर फंडिंग होगी। बराबर प्रसन्न भाई, उस पर फंडिंग होगी, वहाँ पर से पैसे पास होंगे, तब जा कर के यहाँ बनाया जाएगा और उसके बाद फिर उसको दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर कितना गलत है। अगर पोजीशन आप देखिए, महानगर पालिका मुझे पोजीशन लेटर लिखती है, ये पोजीशन लेटर देती है, उसके अधिकारी आ गए। मैंने जेरोक्स को बड़ा किया है ताकि वीडियो में दिखा सकूँ, इसके एनलार्ज करके मंगाया है। आप देखिए, ये पोजीशन लेटर उन लोग मुझे देते हैं जिस पर डेट साफ साफ लिखी रहती है 22 फरवरी 2023। कब्रस्तान चालू होता है फरवरी 19 से 2019 से चालू है। और आपको जो ये पोजीशन जगह मालिक से जगह ले रहे हो म्यूनसिपालिटी, वो 23 में लिख कर दे रही है मुझे, तो मैं कैसे भरोसा करूँ और धरना तोड़ूँ कि आगे मान्यता मिल जाएगी? ये तो प्रोसीजर का पेपर है, ये तो एक प्रोसीजर है। अरे मुझे 4 लाइन लिख कर दे दो, जो मौजूदा टीएमसी कमिश्नर है उससे 4 लाइन लिख कर दे दो कि इस पे जो कब्रस्तान चालू है वो लीगल है। आपका कहने का मतलब है कि हमें जो है लिखित में दिया जाए? लिखित में दिया जाए। मैं अभी भी श्योर हूँ कि पेपर आजकल में बने होंगे। ये जब हमने मुद्दा उठाया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, तब ये जाकर के उन लोगों ने पेपर बनाएंगे। नहीं तो ये पेपर भी मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट में और एक पेपर घुमा रही है यहाँ के मौजूदा पार्टी एनसीपी और उसके कार्यकर्ता, वो 2016 का दिखा रही। आप सोचो, एक ही जगह के 2 पोजीशन लेटर बने हैं। ये कौन सा है? ये जो 2016 पोजीशन लेटर। अब दोनों में से कोई एक फर्जी है। ये मुझे टीएमसी के अधिकारियों ने आकर यहाँ दिया है और ये उसके कार्यकर्ता व्हाट्सएप पे चला रहे हैं। एनसीपी पार्टी जितेंद्र अवार्ड के कार्यकर्ता लोगों को गुमराह कर रहे। अब दोनों में से कोई एक तो फर्जी है। आप इसीलिए चाहते हैं कि हमको लिखित में दिया जाए? आप बताएं, ऐसे 4 पेपर मार्केट में आ जाएंगे और बाद में मान्यता नहीं होगी तो क्या करोगे आप? मेरे को एक लिखित में मान्यता दे दो, क्या मान्यता है, फिर उसके बाद हम उठते और कभी अगर फ्यूचर में हुआ तो हम वो मान्यता पेपर को क्लेम करेंगे। तुम दे क्यों नहीं रहे हो? आप सोचो, ये प्रोसीजर्स के पेपर से क्या होगा? अरे आपने मुझे कब्रस्तान का, वही अधिकारी लोग मुझे कब्रस्तान के नक्शे ला कर देते, उसके अंदर 2010 का नोटिफिकेशन है, उस पर ये सर्वे नंबर पे कब्रस्तान नहीं, उसके अंदर 2013 का नोटिफिकेशन है जो यूडी ने यानी रिजर्वेशन दे दिया, उस पर यानी यहाँ पर स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन लिखा हुआ है। एक भी नोटिफिकेशन यूडी से नहीं आया है कि कब्रस्तान चेंज हुआ है करके। ये 4 नोटिफिकेशन में एक बार भी जिक्र नहीं है। और उसके बाद आप मुझे पेपर देते हो, उप अभियंता का ना स्टैम्प है ना सिग्नेचर है। मैं कैसे मानूं? अगर मेरे शहर के साथ धोखा हो रहा है, मैं कैसे मानूं? आज देश के हालात क्या है? कल अगर कब्रस्तान पे बुलडोजर चलाने की बात हो जाए तो बुलडोजर चल जाएगा, हम विरोध भी नहीं कर पाएंगे, हम पे केस हो जाएगा क्योंकि लीगल जगह ही नहीं है। अगर कल हमारे पास पेपर होगा तो हम विरोध करेंगे ना। तो ये समझा जाए कि आप भविष्य को लेकर के जो है ज़्यादा चिंतित हैं? मैं क्या, इस देश का हर एक मुसलमान यहाँ भविष्य को लेकर के चिंतित है। इस देश का हर एक सेकुलर सोच रखने वाला मेरा भाई, हिंदू भाई, इस देश के भविष्य को लेकर के आज चिंतित है। आज देश के हालात क्या बने? जो गंगा जमुना तहजीब से चलने वाला देश आज किस तरीके से फिरका परस्त सोचों ने लोगों के दिमाग को ऐसा उल्टाया है कि आज देश में किस तरीके से यानी भेदभाव किया जा रहा है। आप सोचिए। शाह आलम साहब जो है, आप भी जो है क्या कहते हैं कि थोड़ा सा आगे आ जाइए। और आप पूर्व नगर सेवक हैं
और आप भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं और कागज़ को लेकर के, और इसमें जो है क्या कहते हैं कि आप भी धरने में मुख्य रूप से शामिल हैं। तो शाह आलम साहब, आप ये बताइए कि आप जो है ये जो बनपा ने पेपर दिया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर देखिए, मैं आपके चैनल और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें, कौन सा पेपर सच है कौन सा गलत है। आपको भी ये आप सामने देख रहे हैं कि यही उसी कब्रिस्तान का पेपर दे रहे हैं ये लोग 2016 का, और उसी कब्रिस्तान का पेपर दे रहे हैं ये लोग 2023 का। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कब्रिस्तान से जो अब ये लोग कह रहे हैं ना, बार बार कह रहे थे कि हमारा कमिश्नर को पावर है कि वो एक्सचेंज कर सकता है जगह, वो एक्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन कमिश्नर को ये पावर नहीं। जब यूडी ने आपको एक जगह रिजर्वेशन प्लॉट करके दे दिया, तो एक रिजर्वेशन को दो जगह कैसा करेंगे? जब आपने इस जगह से हटा के उस जगह पे लेके गए MM वैली पे कब्रिस्तान को, तो ये यूडी के अंदर इन लोग ने इसका प्रस्ताव लाया क्या, महासभा में ठहराव लाया क्या कमिश्नर ने? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर इन्होंने दिया है ना, मान्यता वाला नहीं है। सिर्फ कब्रिस्तान को वहां उन्होंने शिफ्ट करा दिया, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं रहेगा, अब हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? सेलेक्टर हाउस हमारा 11 एकड़ का था, आज पेपर हमको बता रहा है, अधिकारी का पेपर देखो 6 एकड़ का है। बताओ, ये देखो, ये सोनकर कब्रिस्तान हमारा यूडी ने हमको पास किया था 11 एकड़ का, यूडी ने पास किया था सेलेक्टर हाउस का, और यहाँ पे अभी इन्होंने कर दिया 6 एकड़ का। वो भी देखो आपके सामने सारे पेपर। हम किसी पे इल्जाम, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो कब्रिस्तान है, जो हमको तुमने यहाँ से वहां शिफ्ट करा दिए, आपने कहा हमारा विरोध उस टाइम था कि दलदल इसलिए नहीं, कब्रिस्तान हमको नहीं चाहिए थी, लेकिन अब मजबूरी है कि उस कब्रिस्तान को हम लोग लीगल कराना चाह रहे हैं कि हमारे 6000 लोग उसमें दफन है। आने वाला वक्त जो इस तरीके से चल रहा है देश का, आपको भी मालूम है क्या हालात है। जब तक, और ये देखो, ये ला नहीं पाएंगे जब तक ठहराव में नहीं जाएगा, जब तक ये ठहराव में नहीं लेके जाएंगे कि हमने रिजर्वेशन को यहाँ से उठा के दूसरी जगह चेंज किए, जब तक कि ये बनेगा नहीं। या तो कमिश्नर अपनी राइटिंग करके दे, अपना पावर इस्तेमाल करके देवे कि नहीं भाई, जो कब्रिस्तान यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया गया उसको हम मान्यता दे रहे हैं, वो लीगल रहेगा, उसका पेपर बना के दे दीजिए। हमारी तो इतनी सी मांग है, एक पेपर को सिर्फ एक पेपर के लिए 8 दिन हो गया। हम बैठे 8 दिन को, एक पेपर को 8 दिन देने को हो गया। अगर पेपर है तो 8 मिनट में उठा दो हमें भाई, 8 दिन कैसे? आप बताइए, अगर ये नहीं रहता सही, 8 दिन हम लोग बैठे रहते, बैठने देती क्या? कौन फॉल्ट में है? आपको मालूम है बराबर, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है ना, जो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने यहाँ से रिजर्वेशन उठा के वहां करा दिए। देखो, चोरी करने के, जैसे बोलते हैं ना, नकल मारने में भी अकल की जरूरत पड़ती है, तो इनकी अकल में अल्लाह ने पर्दा डाल दिया था, इन्होंने उठा के वहां तो करा दिया अपने एक्सेस पावर से, आपके रिश्ते थे कमिश्नर के साथ, तो आपने वहां करके दे दिया, बिल्डरों को दे दिया, यहाँ पे अभी रेसिडेंट हो गया वो एरिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं करा पाया, महासभा के अंदर ठहराव नहीं लाए। कमिश्नर साहब तो थे ना उस टाइम जब आपने ये करा है, वो रेसिडेंस भी नहीं हुआ अभी। नहीं भाई, उसके लिए रेसिडेंस भी नहीं हो सकता। एक बार जब रिजर्वेशन कोई जगह पे आ जाए, वो रिजर्वेशन रहता है, रेसिडेंस कैसे हुआ उसके भी पेपर हमको दिखाए। आपने उसको जो रेसिडेंस किया, वो बिल्डिंग की जो आपने परमिशन दी, उसके भी पेपर हमको दिखाए कि वहाँ से रिजर्वेशन को हटा दिया, यूडी से उसके पेपर लाकर दिखाए हमको। और साहब भाई, अभी आपसे जैसे कि मैंने देखा कि करीब आपके पास आधा दर्जन से ज़्यादा जो है NGOs के जो है समर्थन लेटर भी है, और हमने देखा कि एक दिन पहले जो है यहाँ के जो अजीत दादा पवार गुट के जो नेता हैं नजीमुल्ला भी आपसे मिलने के लिए आए थे। क्या आपकी कोई बात भी हुई थी क्या? देखिए, मैं यहाँ पर एक धरने पे बैठा हूँ, जिनको भी लगेगा इस शहर से यानी वो आकर हमारा समर्थन कर सकता है। हमने खुला प्लेटफॉर्म रखा, हमने हर पार्टी को बोला है कि ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये इस शहर का मुद्दा है, आप आ सकते हो। उनका कोई प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पर, वो सामने आफरीन हॉल में, वो उतरे गाड़ी पे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर कहा कि मैं भी कुछ कब्रिस्तान के लिए करना चाहता हूँ, मैं भी मोमिन हूँ। तो हमने कहा कि भाई आप तो पहले हमारे लिए खटगरे में खड़े हो, क्योंकि जब ये कब्रिस्तान का हेरफेर हुआ आप साथ में ही थे, तो वो उसकी सफाई देने लगे कि यानी ऐसा नहीं वैसा नहीं बातें। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, ये करता हूँ। हमने कहा आज आप सरकार में हो, कोशिश करता हूँ 4 लाइन जाके बोलिए कमिश्नर को, 4 लाइन लिखकर भेज दे हमको। आप अगर पावर में तो कर ले। तो उसी तरीके से देखिए, और भी लोग आ रहे हैं, शायद जिनके वीडियो आप नहीं देख पाए, वो भी पार्टी के आ रहे हैं। कल कांग्रेस के नूरा भाई आकर बैठे थे, मोस्ट सीनियर लीडर है वो यहाँ पर कांग्रेस के,
वो कल रात को आकर के यहाँ समर्थन देते बैठे थे, हमारे पास आए थे उनकी टीम लेकर के, और भी दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं, एसडीपीआई के कल बंदे बैठे थे, तो सब पार्टी के लोग आ रहे हैं। अभी कल ही हमारी समाजवादी पार्टी जो मुमरा कलवा अध्यक्ष हैं मन्नान शेख से भी बात हुई तो उन्होंने भी आपके समर्थन की तायद की है। जी बेशक, मैं बोल रहा हूँ ना, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, हमने इसको उजागर किया क्योंकि हम पहले से लड़ते आए, हमारा विरोध था वो जगह के ऊपर कि गलत हो रहा है शहर के अंदर। लेकिन उस वक्त जो यहाँ के एमएलए थे, वो मंत्री थे, वो फुल पावर में थे, तो उनकी टीएमसी कमिश्नर के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, अपने पावर का फ़ायदा उठाया। आज जब पेपर पे बात आ रही है, आज जब देश के हालात ऐसे हुए, तो हमको समझ में आ रहा है कि अब हमको इसकी मान्यता लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो अपनी जगह, लेकिन जो 6000 लोगों को आज दफना दिया गया है उनका क्या, तो हम उसकी मान्यता लेने यहाँ बैठे कि हमको मान्यता ही दे दो भाई। तो उसमें भी टालम टोल क्यों, एक पेपर देने 8 दिन लग गया इनको। अगर आप सही हो तो पेपर दो, अरे हमको भी उठाओ, हम भी घर बार वाले हैं, हमारे साथी भी घर बार वाले, लेकिन हम शहर के लिए बैठे हैं ना यहाँ पर। आप हमको उठा दो, पेपर चाहिए, लेकिन विदाउट पेपर तो हम नहीं उठेंगे। इन्होंने हमारी बातों को ले लिया, जैसे हमने सीआईआई एनआरसी में हमने नारा लगाया था पेपर नहीं दिखाएंगे, म्यूनसिपाल्टी लगता उसको अपने पे ले लिए कि पेपर नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम देखे बिना भी नहीं जाएंगे, हमको पेपर दिखाओ तब उठेंगे। साहब भाई, आपका जो है हस्ताक्षर अभियान भी आप लोग, अभी कितने लोगों का जो है हस्ताक्षर हो चुका है? देखिए 25,000 से ज़्यादा हमारे पास हस्ताक्षर हो चुका है, और ये मंडे को हम डेफिनेटली वो कलेक्टर के पास जाएंगे, और अभी हमारा धरना बहुत ही जल्द भूख हड़ताल में भी कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर हमारी राय होगी, हमारी टीम अगर जाती है उस पर, तो हम करेंगे, और हम इनसे पेपर लिए बिना नहीं उठेंगे। यानी ये धरने को आप भूख हड़ताल में कन्वर्ट करेंगे? जल्दी करेंगे, अभी मशवरा होगा हमारे जिम्मेदारों के बीच में, अधिकारी नहीं सुनेंगे तो करना पड़ेगा हमको। स्लैटर हाउस की जगह के भी पेपर दे, दोनों जगह के दस्तावेज चाहिए हमें। यानी कब्रिस्तान के साथ साथ स्लैटर हाउस, कब्रिस्तान हमारे मरहूमिन की ज़रूरत है, और स्लैटर हाउस जिंदा लोगों की, यहाँ के नौजवानों की रोज़गार की ज़रूरत है। अगर 11 एकड़ का स्लैटर हाउस हमारे शहर में आ जाए तो कम से कम 10,000 लोगों को रोज़गार लगेगा। 10,000 लोग बोले तो कम से कम 10,000 परिवार, ये मैं कम से कम बोल रहा हूँ, 10 से 15,000 भी हो सकते हैं। अगर 15,000 लोग परिवार को यहाँ रोज़गार लग जाएगा तो आर्थिक व्यवस्था कितनी सुधर जाएगी हमारे लोगों की। लेकिन ये यहाँ के एमएलए नहीं चाहते, तो हमको दोनों पेपर दिखाया जाए, दस्तावेज दिए जाए, हम धरना तोड़ दें। ये थे मुमरा कलवा अध्यक्ष सैफ पठान, MIM पार्टी के जो मुमरा कलवा अध्यक्ष है। पिछले 8 दिनों से कंटिन्यू जो है कब्रिस्तान और स्लैटर हाउस को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं, और उन्हीं के साथ में उनके पूरी टीम जो है धरने पर बैठी हुई है। इनका सीधा सा सैफ पठान का कहना है कि हमें स्लैटर हाउस और कब्रिस्तान के पेपर जो है यानी लिखित में दिए जाएं। लिखित में अगर मनपा हमें देती है तो हम अपना धरना समाप्त कर देंगे, और नहीं तो हम इस धरने को जो है भूख हड़ताल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।